वेलकम बैक टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। मौजूद गुफ्तगू छिड़ा हुआ है इस वक्त शाह फैसल कॉलोनी नंबर 5 में। रोड बैठ चुकी है, सूरज का पानी बह रहा है, ज़मीन के अंदर जा रहा है और ये पानी जो है वो पीने के पानी के अंदर कंटेमिनेटेड हो चुका है, मिल गया है। लोग घरों के अंदर परेशान हैं, उनके पास पीने का पानी सूरज लाइन से होता हुआ आ रहा है। ये गढ़ा बहुत बड़ा हो चुका है, मज़ीद सड़क बैठ सकती है। न जाने किन किन पोर्शंस के अंदर इस पानी की रसाई से ये जगह रिस चुकी होगी और इसकी वजह से जो है वो मज़ीद एक्सीडेंट्स होने का ख़तरा है। लोग परेशान हैं, बेजार आ चुके हैं। एमपी साहब मौजूद हैं, वाटर बोर्ड के लोग मौजूद हैं, हमारे साथ सीवरेज बोर्ड के लोग मौजूद हैं, टाउन ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं असलम परवेज साहब। गुफ्तगू जारी है। आप मुझे बता रहे थे ब्रेक से पहले, जो बात हो रही थी मैं आपको वहीं से लेके चलूँगा। 1973 में एक नाला बनाया गया, बिल्कुल इसके पैरेलल, जो बहुत मजबूत था। बुजुर्गवार यहाँ मौजूद हैं, कहते हैं कि जो नाला दोबारा जो बनाया गया उसके पैरेलल वो बहुत ही पतले गेज की चादर से बनाया गया है और वो बैठ गया। बैठने तो उसको था ही, क्योंकि टनों और मनों मट्टी उसके ऊपर पड़ी हुई थी। अब वो पानी आगे नहीं लेके जा सकता। तो लोग कहते हैं कि ये नाला वही उसी तरीके से शिफ्ट अप कर देना चाहिए जो 1973 में बना था। मगर हमसे यहाँ पर मौजूद वाटर बोर्ड के डिपार्टमेंट ने यह कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, नाला यही इस्तेमाल करना पड़ेगा। जनाब आप बताइए। देखिए फ़र्क ये है कि जिस नाले की निशानदेही कर रहे हैं वो है। इधर आप बात सुन लीजिए, शोर मत बजाइए प्लीज, जरा बात सुन लीजिए वाटर बोर्ड की। आपकी शिकायतें सुनने के लिए आए हैं। ये जिस नाले की निशानदेही कर रहे हैं वो है बरसात के पानी का नाला, ठीक है, जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन उसको स्टॉर्म वाटर ड्रेन जिसको कहा जाता है, बरसात के पानी का। ये जो हमारी ये लाइन है ये पूरा सेवरेज न सिर्फ 5 नंबर का, पीछे 3 नंबर का, 4 नंबर का, 2 नंबर का, आपने ठीक है, मैं बात समझ गया। वक्फे पे जाने से पहले आपने फरमाया था कि 1 हफ्ते के अंदर बन जाएगा इंशाल्लाह। आप अपने वर्ड्स पर कायम हैं जी? ठीक है। वो ये बात सुन लें, वो ये कहते हैं कि बरसाती नाला था, मगर ये पूरा 5 नंबर 6 नंबर और मजीद ब्लॉक। मैं आपसे एक बात अर्ज करूं, ये टोटल जहां से ये टर्न होकर के ये आ रहा है क्रॉस करके, ठीक है, हार्डली इतनी थिकनेस है इसकी, इस पाइप की थिकनेस इतनी है। मैं एक सवाल और कर लेता हूँ, ये मुझे बताएं कि जब आप इसे बना देंगे तो मजीद इसकी लाइफ कितने अरसे की होगी? देखिए बात ये है कि एफसी पाइप की थिकनेस जो होती है वो थिन होती है। सिर्फ ये बता दें, देखिए हम इस वक्त थिकनेस और थिननेस तो काउंट नहीं कर सकते। हम लेबोरेटरी में तो खड़े नहीं, हम तो ये पूछना चाहते हैं कितने साल तक चल जाएगा? ये नेक्स्ट 10-12 साल चलेगा। 10-12 साल चलेगा। देखिए आप नहीं मानते, पूरी बस्ट है ये, सारा पूरी लाइन बस्ट है ये सारे। अगर इस वक्त डिपार्टमेंट कह रहा है कि 10-12 साल चल जाएगा तो आप नहीं मानते इस बात को? काउंटर करेंगे? आप काउंटर करेंगे? चल सकता है, कोई हो सकता है, जैसे ये कह रहे हैं मुमकिन है ऐसा हो जाए। अच्छा, यहाँ पे एक और साहब मौजूद है। साहब आपसे बात करना चाहता हूँ, सबसे पहले आपसे बात। ये बताइए, मेरे पास आखिरी 10 मिनट होंगे, मुझे एमपी साहब से बात करनी है। क्या ये बन जाएगा? ये अभी तो मुमकिन नहीं है कि बन जाए। अच्छा, क्योंकि अभी हमारा कहते हैं कि 1 हफ्ते में बन जाएगा, ये तो मुमकिन है, चल जाएगा। ये मैं नहीं कह सकता कि 10 बरस चले या 10 दिन चले, क्योंकि इसके अंदर अब जो है वो मजबूत पाइप, हमारी दुकान के सामने मजबूत पाइप डाले गए। ठीक है, पहले जो है वो बिल्कुल नाकिस पाइप डाले गए थे। 7 मिनट बाकी है वाटर के जमाने में। वाटर बोर्ड ने आपसे कहा कि अगर ये हम सही कर देंगे 1 हफ्ते के अंदर तो 10 साल तक चल जाएगा। तो फबेहा, ठीक है, फबेहा, ठीक है। अगर ऐसा हो सकता है तो अच्छी बात है। एमपी साहब मौजूद हैं, बिल्कुल मैं आपसे बात सुन रहा हूँ। एमपी साहब मौजूद हैं, आप अपने प्रोग्राम के बिल्कुल एंड में पहुंचे हैं, तो मैं पहले उनसे बात करना चाहूंगा जो शुरू से पहुंचे हुए हैं यहाँ के ऊपर। जनाब एमपी साहब, बात यह है निशात मोहम्मद जिया साहब कि यहाँ पर ये सिचुएशन पूरी आपके सामने है, तमाम आपका वोट बैंक है, तमाम लोग मौजूद हैं, शिकायत वाटर बोर्ड ने सुनी, 1 हफ्ते का वादा किया, 12 साल तक की लिमिट दे दी। ठीक है, ये मुझे बताएं एमपी साहब कि क्या ये काम हो जाएगा? देखिए बिल्कुल मैं इस बात को इंश्योर कराता हूँ आपके चैनल के तवज्जुह से। इससे कबल भी ये लाइन जो है 100 मीटर कबल जो बैठ चुकी है उसको भी हमने रिस्टोर कराया, और 1 हफ्ते पहले, अभी ये तकरीबन 2 महीने 3 महीने पहले 2 मरतबा। और बात ये है कि देखिए ये बिल्कुल इसी का पार्ट है, और ये लाइन बैठने की वजह ये है कि ये मोटरेबल रोड है, यहाँ पर हैवी ट्रॉलर ट्रैक्टर इंडस्ट्री से आते हैं, जिसकी वजह से ये रोड ये है इतनी कैपेसिटी का नहीं है, इस पर इतना बिल्कुल इसको हम बना रहे हैं। बिल्कुल मैं इंश्योर कर रहा हूँ, ये यहाँ पर मौजूद है, तमाम टाउन के अफसरान मौजूद हैं। इसकी पाइप के लिए हमने ऑर्डर दे दिया है, साइट दिखा दी गई है इंजीनियर को, ठेकेदार को। एक बात मैं और आपसे कहना चाहूंगा, ये लोग सैंपल लेकर आए हैं, ये पीने का पानी है जो कि गंदे पानी से इसमें कंटेमिनेशन हो चुकी है। सोचिए 1 सेकंड के लिए, ये मैंने दिखा दिया कंटेमिनेशन हो रही है। असलम साहब से बात कर लेते हैं, आपके साथ मौजूद है। असलम साहब, मुझे ये बता दें, टाउन ऑफिसर हैं आपके, बॉस तो इस वक्त तबीयत उनकी नासाज है, ये काम, ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी अगले आने वाले 1 हफ्ते के अंदर? बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी, इसलिए कि हमारा कोऑर्डिनेशन है वाटर बोर्ड के साथ, बेसिकली जिम्मेदारी है वाटर बोर्ड की। आप तमाम महल्ला से आज वादा करके जाते हैं? बिल्कुल, ना सिर्फ वादा कर रहे हैं बल्कि
जो पिछला पोर्शन बैठा था, ठीक है, वही बन गया था, वो भी वो आपके पास आ रहा हूं। उसको मैंने देख लिया, पानी देख लिया, बिल्कुल देख लिया। उसकी भी हमने फिलिंग करा के उसको मोटर रिबिल किया है। ठीक है, और साथ ही में इतने लोग मौजूद हैं। यहाँ पे 2-3 शिकायतें मुझे और लेनी है। एमपीए साहब मौजूद हैं, एमपीए साहब मौजूद हैं, निशात मोहम्मद साहब, वाटर बोर्ड मौजूद है, टाउन मौजूद है, रहने वाले यहाँ के लोग मौजूद हैं, आप लोग हजरात मौजूद हैं। आपके सामने ये तमाम वादे किए जा रहे हैं। क्या आप इन वादों पे यकीन रखते हैं? अच्छा ठीक है, रुक जाएं एमपी साहब, एक सेकंड रुक जाएं। एमपी साहब, ये तमाम वोटर्स आपकी यकीन नहीं रखते वादे पे। देखिए, अगर ये बात करेंगे तो यकीनन इनको ये सोचना चाहिए ये तमाम बल्दियाती सहूलतें हक परस्त क़यादत ने यहाँ पर पहुँचाई हैं। इससे कबल किसी ने यहाँ पर काम नहीं कराया, और इससे कबल भी जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व की अब भी करेंगे। पहले आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, आपका वोट बैंक कह रहा है कि नहीं हुई सर। देखिए, अब ये एक और साहब से बात कर लूं, आपके पास वापस आ रहा हूं जनाब। एक्चुअली जितने भी इनके क्लेम हैं कि ये 12 साल तक कायम रहेगा, नहीं रह सकती। इसकी वजह है कि इनको रूट कॉज ही नहीं पता। ठीक है, रूट कॉज ये है कि ये लाइन तो है, इसमें जैसे इन्होंने बताया गैसेस बनती है जिसके से बर्स्ट हो जाती है। रूट कॉज ये है कि जो इसका एग्जिट है वो ब्लॉक हुआ है। अच्छा। वो आगे जो है नदी के अंदर काश्तकारों ने, खेत वालों ने वो बंद कर दिया है वहां से। अच्छा। जब असल रूट कॉज पे पहुंचेंगे, बात समझ गया, रूट कॉज काश्तकारों ने नदी बंद कर दी। देखिए जी, बात यह है कि वहाँ से थोड़ा सा ब्लॉक हुआ है, जो पानी जाता है खेतों के अंदर, खेत वाले पानी ले लेते हैं। वो ब्लॉक बिल्कुल सही हो जाए तो हमारा रोड बिल्कुल ओके हो जाएगा। और सबसे बड़ा एक मसला और हमारे पास है कि 2-3 दिन के बाद हमारे जुलूस निकलने वाले हैं हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत के सिलसिले में। तो ये सारा पूरा इलाका टूटा पड़ा हुआ है और ये सब मौजूद और कर देंगे काम। कौन जिम्मेदार है इस इलाके का? किससे कहेंगे? हमारे ये एमपी साहब मौजूद है, टाउन मौजूद है, वाटर बोर्ड मौजूद है, किससे कहेंगे आप ये बात? मैं सबसे कहूंगा, इसलिए कि सब हमारे हर साल की तरह करते आए हैं और आज भी अभी यहाँ पर जो लोग इंशाल्लाह अभी भी इंशाल्लाह यही हजरात सारे काम करेंगे और हमेशा करते चले आए ये लोग काम। उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी। लेकिन अभी यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं इस फैसिलिटी के अंदर, मैंने उनसे पूछा कि आपको इनकी बातों पर यकीन है, तो लोगों ने कहा कि नहीं। बात यह कि इन बच्चों के कहने पे आप क्या जाएंगे? बात यह है कि आप मुदबर लोगों से, जो आपको एमपी साहब की बात पे यकीन है? मुझे एमपी साहब की बात यकीन है, मुझे असलम साहब की बात यकीन है। आपको यकीन है? हाँ, यकीन एमपी साहब की बात बिल्कुल यकीन है, यही काम कराएंगे। नौजवानों को आप माफ करेंगे? नहीं, ये हमारे नौजवान हमारे दोस्त हैं और ये यकीनन देखिए जज्बाती बातें हैं, और लेकिन ये काम हम नहीं कराने और कोशिश करेंगे। हम एक हफ्ते से पहले करा दें, एक हफ्ते की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसको 3 दिन। शिकायत की कि ये जो वाटर की लाइन जो है सीवरेज की, ये आगे खेत वालों ने बंद कर दी है, ब्लॉक कर दी है, तो क्या उसको खुलवा सकती है इंतजामिया? देखिए, हमने इसके लिए बात की है और इसको हम ख़त्म कराने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो नाले की बात की है एक साहब ने यहाँ पर कि ये नाला जो है बहाल कर दिया जाए, तो इसी नाले पर इतनी इंक्रोचमेंट है, अगर हम उसको रिमूव करने जाते हैं तो वहाँ ख़वातीन लेट जाती हैं। तो इस सूरत में हम नाले को, स्टर्म वाटर ड्रेन को जो है बहाल कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम है कि लोगों को भी हमारे साथ ताउन करना चाहिए, लोगों को भी समझना चाहिए कि अगर ये नाला बनाया। आपके ख्याल में जो लोग इतनी मुश्किल ज़िंदगी यहाँ गुजार रहे हैं इस वक्त, यकीनन ये देखिए प्रॉब्लम तो है, इन लोगों को सितारा जुर्रत नहीं देना चाहिए? बिल्कुल यकीनन, ये जिस किस्म के पाकिस्तान में सूरत है, आप लोगों को सितारा जुर्रत नहीं मिलना चाहिए? डैडी मिलना चाहिए, आपको डैडी कहते हैं, मुझे पता चला। आप बताएं जनाब, आप बताइए। बात दरअसल ये है कि यहाँ 2-3 महीने से जो है पानी नहीं आया, मीठा पानी जो नलों से आता है वो नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, मैंने वो पानी देखा, सैंपल भी देखा, स्याह रंग का पानी है। आप कुछ कहना चाहते हैं जनाब? पानी तो जनाब पानी मिक्स हो गया है, इसमें खराब पानी और सही पानी जो आपस में मिला हुआ है, उसमें बीमारी का खदशात है। एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि अगर आप 5 मिनट आप थोड़ा सा विजिट कर लें वहाँ रोड पर। विजिट में तो हमारा टाइम फिनिश हो जाएगा। जहाँ ये जगह पानी ब्लॉक हुआ है ना, देखा है आपने, बस वो है, बाकी और मसला कुछ नहीं इंशाल्लाह। आप क्या कहना चाहते हैं जनाब? ये मसाइल तमाम हल हो जाएंगे आपको इस क़यादत के ऊपर, आपको इस डिपार्टमेंट के ऊपर जो यहाँ मौजूद है, आपकी शिकायत लेने के लिए आपको यकीन है? हमें बिल्कुल उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ये होगा। और प्लस जो है अभी हमारा जो अच्छा सर, आप ऐलान करना चाहते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर ये मसाइल हल हो जाएंगे, ये दोनों डिपार्टमेंट्स और एमपी साहब? देखिए, मैं आपको बताऊं, हमें तो फिनिश हो जाएगा सर, टाइम ऐलान करने का टाइम है हमारे पास। एमपी साहब बैठे वो खुद निगरानी करते हैं, खुद चीजें करते हैं, इसलिए हम इंशाल्लाह इसको। निशात साहब, 1 हफ्ते के अंदर ये मसला हल हो जाएगा? श्योर, इंशाल्लाह श्योर हो जाएगा जनाब। असल साहब बिल्कुल हो जाएगा। असल में देखें, अभी इस वक्त जुलूस का मसला है। 19 और 20 रमज़ान को यहाँ से बड़े जुलूस गुजरते हैं, तो हम इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे, लेकिन जैसे ही 19 रमज़ान होगा हम इस मसले
मसले को इमीडिएटली टेकअप करेंगे। 19 रमजान के बाद आप इस मसले को इमीडिएटली टेकअप करेंगे। 20 मुहर्रम को 20 रमजान को जुलूस आता है नासरान से करबला, तो अब अगर हम तो इसको कल भी टेकअप कर सकते हैं, ये हमारे साथ है, हम यहाँ सब कुछ करा सकते हैं, मगर मसला ये है कि यहाँ पर अगर हमने इस चीज़ को टेकअप किया तो अल्टीमेटली एक बड़ी रमजान के बाद आप ये काम करवा। जी हाँ, आप लोग खुश हैं इस बात से? 4 दिन में तो ये मसला नहीं हल हो सकता। 4 दिन में मसला हल नहीं होगा, मगर बात ये कि हम ये चाहते हैं कि ये हमारा जुलूस निकलेगा, इससे पहले अगर ये भर नहीं सकते तो इस पे कम से कम मिट्टी डलवा के लेवल करवा दें। हमने इंशाल्लाह प्लान कर लिया है कि जुलूस को गुजारने के लिए हम यहाँ पर टेम्परेरी जो है इसको अरेंजमेंट करा के बहुत अच्छे तरीके से जुलूस को गुजारेंगे। आप लोग इस बात से खुश हैं? बिल्कुल बिल्कुल खुश हैं। आप हैप्पी हैं? बड़ी मेहरबानी। आप पहले महल्ला हैप्पी हैं? आप सही हैं? ठीक है। आपने तमाम लोगों की बात सुनी, एमपी साहब की बात सुनी, वाटर बोर्ड की बात सुनी, सीवरेज डिपार्टमेंट की बात सुनी, अहले महल्ला की बात सुनी। उन्होंने कहा कि 19 और 20 रमजान को यहाँ पे जुलूस निकाले जाते हैं, इस रास्ते को सही होना बहुत जरूरी है। एमपी साहब ने इलाज दिया है और 20 रमजान के बाद बाकायदा इस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी और 1 हफ्ते के अंदर ये मसला हल हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं की जाए आपकी बात तो मुझे लिख भेजिए akb@sama.tv पर जरूर की जाएगी आपकी बात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कोशिश कीजिएगा पाकिस्तानी कहलाएं। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।